दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। आतिशी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। दिल्ली में आतिशी कैबिनेट की घोषणा भी कर दी गई है। 21 सितंबर को आतिशी के सीएम बनने के साथ साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा मुकेश अहलावत कैबिनेट मंत्री बनेंगे। केजरीवाल ने आतिशी को यूं ही सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाया है, बल्कि उनमें ऐसी तमाम खूबियां हैं जिससे वे इस मुकाम तक पहुंची हैं। आतिशी की सबसे बड़ी खूबी उनकी साफ सुथरी छवि है। वो बहुत ही शिक्षित हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की छवि बदलने के लिए उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अपना अहम योगदान दिया है। आतिशी के पास प्रशासनिक अनुभव भी सबसे ज्यादा हो गया है। आतिशी अब तक 14 से ज्यादा विभाग संभाल रही थी। इसके बावजूद वो पार्टी से लेकर सरकार सभी में बेहतरीन तरीके से समन्वय भी कर रही थी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले आतिशी को सबसे ज्यादा मंत्रालय देकर अपने भरोसे का इजहार भी बहुत पहले ही कर दिया था। आतिशी की दूसरी बड़ी खूबी है उनका राजनीतिक कौशल। आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की ही बहुत करीबी हैं और सत्ता के समीकरण को संभालना जानती हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी के बाद आतिशी ने मार्च 2023 में मंत्री पद की शपथ ली। कालकाजी विधानसभा से जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंची आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनीष सिसोदिया के विभागों को ही संभालने की थी। जब केजरीवाल सरकार पर हमले तेज हो रहे थे, तब आतिशी ने मोर्चा संभाला। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का अगर कोई एक नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वे आतिशी ही रहीं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तब कोई बड़ा नेता बाहर नहीं था। ऐसे में आतिशी ने मोर्चा संभाला। सरकार और पार्टी दोनों लेवल पर वे आगे बढ़कर नेतृत्व करती नजर आईं। वे समय समय पर बेहद मजबूती से पार्टी और सरकार का पक्ष जनता के सामने रखती रहीं। आतिशी पार्टी की दमदार प्रवक्ता रही हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद वे सड़क से लेकर विधानसभा तक पार्टी की लड़ाई मुखरता से लड़ती रहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी आतिशी यह कह रही हैं कि उनका मकसद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। यानी वे बार बार केजरीवाल के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर कर रही हैं और यह भी उनकी एक खूबी ही मानी जा रही है। उन्होंने दिल्ली वालों से क्या वादा किया है, ये सुनिए। सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है। और आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज को उनके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दुर्भावना के तहत हुई। केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, अगर कोई और नेता होता, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ईमानदारी की, नैतिकता की एक नई मिसाल इस देश की राजनीति में स्थापित की है, जिन्होंने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है,
मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और इस जनता की अदालत की शुरुआत, लोगों के बीच जाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी इस संडे से कर रहे हैं, जंतर मंतर से कर रहे हैं और वो दिल्ली वालों के बीच में जाकर यही एक बात रखेंगे कि दिल्ली की जनता बताए कि क्या वो सोचती है अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं है। और अगर दिल्ली की जनता कहती है कि वो ईमानदार हैं और उनको फिर से चुन के भेजती है, तभी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की है। स्वाति मालीवाल से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की थी और यह सब तब हुआ था जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे। स्वाति मालीवाल ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और इसे लेकर काफी हो हल्ला मचा था। इस विवाद ने आम आदमी पार्टी की छवि काफी खराब कर दी और पार्टी डैमेज कंट्रोल तक नहीं कर पाई। ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया था, लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने से अब पूरा मामला ही पलटा हुआ नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि दिल्ली में इस महिला वोटर्स के बीच इससे अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी तरफ आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने परिवारवाद के आरोप से भी मुक्ति पा ली है। सियासी जानकारों का कहना है कि यदि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस पद के लिए चुनते तो वंशवाद का आरोप उन पर लगता। सुनीता की तुलना सीधे राबड़ी देवी से होती और दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इसका फायदा उठा सकती थी। हालांकि बीजेपी अभी भी आतिशी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आतिशी उनके लिए एक सेफ बेट है, ना ही वो कभी पॉपुलर रही हैं विधायकों में और वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़ी नहीं थी। उनका नाम दरअसल आतिशी मार्लिना है। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके पिताजी और माताजी ने उनका नाम मार्लिना रखा, जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान सिंह कर लिया क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नजर आया। तो उन्होंने अपना जो लास्ट नाम जो 40 सालों का था, जब वो बदल लिया इलेक्शन के चलते, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल उन्हें बधाइयां क्योंकि मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन जानबूझ के केजरीवाल जी ने किसी भी सीनियर को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्योंकि वो जानते थे कि कोई और पावर सेंटर बन सकता है। अगर गोपाल राय होते या संजय सिंह होते या फिर सौरभ भारद्वाज या अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से शुरुआती दौर से लोग होते तो जाहिर है उनकी पकड़ पार्टी पर और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा होती। तो जानबूझ के इन्होंने इनको बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बनाया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया था। तो ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रायल शुरू होगा। अब इस्तीफा पहले भी दे सकते थे केजरीवाल जी, लेकिन इस्तीफा अब उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में दूध का दूध, शराब का शराब सामने हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा क्या असलियत है। तो इसके चलते उन्होंने जनता में जाकर सहानुभूति बटोरने के लिए एक और नया पैतरा खेला है। हालांकि फिलहाल आतिशी दिल्ली में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए ही सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं और उन्हें दिल्ली की जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने का ज्यादा समय नहीं मिल सकेगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अपनी कई खूबियों की वजह से वे अरविंद केजरीवाल से आगे निकलती दिख रही हैं और आतिशी चाहें तो अपने रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर छोटे से समय में भी दिल्ली की जनता के बीच अपनी छाप छोड़ सकती हैं।